शुरुआत गुरु प्रकाश जी आपके साथ ही मैं करना चाहूंगी। 9 महीने में ये 7वीं बैठक है जो प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन 9 महीनों में क्या बदला है। आंकड़े डराने वाले हैं, भयावह है। क्या हमारी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है? क्या जो कदम उठाए गए वो नाकाफी थे, या फिर आप ये मानेंगे कि व्यवस्थाएं इतनी मजबूत नहीं थी कि उनका असर जमीन पर वैसा दिखाई दे? नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, ऐसा है कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि टीम इंडिया या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात होती है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनली और फेडरली देखने की आवश्यकता है कि कभी भी नेतृत्व क्षमता या काल्पनिक क्षमता उसी व्यक्ति की होती है जो सबको साथ लेकर के चलता है। तो जब ये गंभीर समस्या भारत में आई थी, तो एक लॉकडाउन लगाना, ये जानते हुए कि भारत जैसे विशाल देश में इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस होंगे, उसके बावजूद वो चाहे 1200 ट्रेन का मामला हो, या मैं तो बिहार से हूं और बिहार में छठ पर्व का महत्व है, छठ तक हर घर में राशन की व्यवस्था करनी हो, तो एक दीर्घकालिक सोच के साथ, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ, एक स्ट्रैटेजी के साथ प्रधानमंत्री जी ने इस पर काम किया है। और आज की भी बैठक भी उसी संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। 2 बैठक जहां तक मेरी जानकारी है, एक तो कोरोना वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी को लेकर के, और दूसरा जिन राज्यों में केस लोड अधिक है वहां पे। तो इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति की अपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में भी जो स्थिति थी हम लोगों ने देखा था, दिल्ली में भी माननीय गृह मंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब स्थिति जाकर के कहीं नियंत्रण में आई है। अभी और काम करना बाकी है। इसीलिए कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक उम्दा उदाहरण पेश किया जाए, स्टेट गवर्नमेंट साथ में आए, सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में आए, और दोनों का फोर्स मिलकर के इस क्राइसिस से कैसे निपटे, हमें इसकी चिंता करनी चाहिए। और इसी दिशा में आज की बैठक सुनियोजित की गई। मीनाक्षी जी, गुरु प्रकाश जी, जिस समय लॉकडाउन को लेकर फैसले हुए थे, केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था उस समय कि 21 दिन का समय आप दीजिए, इन 21 दिनों में हालात काबू में होंगे। लेकिन उन 21 दिनों के बाद तो 9 महीने का समय बीत चुका है। देश की राजधानी दिल्ली हो, देश के जो बाकी राज्य हैं वहां की परिस्थितियां हो, इकोनॉमी को जो नुकसान हुआ है वो अपनी जगह है। एक आम इंसान के जहन में ये सवाल है कि क्या वो सुरक्षित है इस देश में कोरोना पैंडेमिक के समय में? आपातकाल का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जितने लोग मर रहे हैं, इतने लोग तो जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं देश में, मतलब उससे भी ज्यादा ये आंकड़ा है। सुप्रीम कोर्ट इस पर चिंता जाहिर कर रहा है। जी जी जी, नहीं, निश्चित रूप से मीनाक्षी जी, आपका ये सवाल खड़ा करना बहुत ही स्वाभाविक है, और देश का कोई भी नागरिक होगा वो ये सवाल खड़ा करेगा ही। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये कोई भारत का फिनोमेना नहीं है, ग्लोबल फिनोमेना है। आप यूरोप में देखिए कि सर्दियों के साथ साथ केसों का बढ़ना शुरू हुआ, अमेरिका में सर्दियों के साथ साथ केसों का बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन अब चूंकि 7-8 महीने हो गए हैं, जो लॉकडाउन की आप 21 दिनों की बात कर रही थी, तो आप भी मुझे लगता है कि इस बात से कहीं ना कहीं सहमत होंगे कि जो केसेस बढ़ सकते थे वो केसेस बढ़े नहीं, वो केसेस नियंत्रित हो गए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कि आईसीएमआर और तमाम जितने ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी इस निर्णय की सराहना की कि भाई सब कुछ जान करके कि भाई दिक्कतें होंगी, लॉजिस्टिकल समस्याएं आएंगी, लेकिन तब भी देश के प्रधानमंत्री जी ने वो दीर्घकालिक निर्णय लिया कि नहीं भाई अभी लॉकडाउन लगाते हैं, पहले जान है तो जहान है। और अभी भी निरंतर वो संदेश दे रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो इसको सुनना चाहिए, किसी प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। मीनाक्षी जी, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।